तो आलू की खस्ता करारी टिक्कियाँ बनाने की वो राज जो ठेले वाले छुपाते हैं, आज इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि टिक्की जो है ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है और घंटों तक बिल्कुल ऐसे ही रहती है, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची जैसे कि अभी हमने इसको फ्राई किया हो। इंशाल्लाह ताला आज सारे राज आपको बताऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलू की टिक्कियाँ हम बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें ये इतनी मज़े की टिक्कियाँ बनेंगी जो गोश्त और चिकन की छुट्टी कर देंगी। खाते ही जाएंगे, आपका दिल नहीं भरेगा। कमाल की टिक्कियाँ हैं, इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इंशाल्लाह ताला खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले लिए हैं आलू, जो वज़न में तकरीबन 500 ग्राम है, जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। और अब हम इसको ना ही हम मैश करेंगे ना ही हम इसको ग्रेट करेंगे, बल्कि हाथों की मदद से हम इसको छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको मसल लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना। पोटैटोज़ के छोटे छोटे जम्प्स जो हैं वो हमने रहने देने हैं। इस तरह से मोटा मोटा हमने इसको हाथों से ही हमने पीस लेना है। एंड देन हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। और इसके साथ ही जी हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब धनिया। और इसके साथ ही जी मैं इसमें शामिल करूंगी अराउंड 2 टेबलस्पून में पालक बारीक कटी हुई शामिल करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा। और एक सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर शामिल करूंगी। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रही हैं तो ये भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज सब्ज़ मिर्चें बहुत ही तीखी आ रही हैं। इसके साथ कुछ स्पाइसेस का यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून में नमक शामिल करूंगी, आप हस्बे ज़ायका नमक शामिल करें। हाफ़ टी स्पून सुरख जो रेगुलर मिर्च है वो शामिल करूंगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा जो कलर है वो आएगा। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून में भुना हुआ ज़ीरा जो है वो शामिल करूंगी मोटा मोटा सा कूट कर। और हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब जी यहाँ पर हम अजवाइन लेंगे, उसको हाथों से हम मसल कर वो इसमें शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। एंड डेट्स इट, बस यही चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मिक्स करते वक्त हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने आलू का मलीदा नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको नरम हाथों से इसको सिर्फ मिक्स करना है, ताकि जो मिर्च मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ठीक है, हमने जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं उसको हमने जो है वो पीसना नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही जैसे मैंने किए थे। मैंने इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से जो है नमक मिर्च मसाले वो मिक्स कर लिए हैं। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उसके बाद जी हम इसको जो है वो शेप देंगे। आप चाहें तो इसको टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन हमने ठेले वाली जो ओरिजिनल टिक्की है वो बनानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बॉल्स जो है वो बनाना पड़ेंगी। तो हम इस तरह से बॉल्स की शेप जो है वो इसको देंगे। इस तरह से गोल हम शेप इसको दे लेंगे बॉल्स वाली। ये देखें, इस तरह से हमने तमाम जो मिक्सचर है इसकी हमने इस तरह से बॉल्स जो है वो बना लेनी है। ये देखें, बहुत ही इजीली ये बन गई है। इसके साथ जी हम इसकी कोटिंग करेंगे। उसके लिए जी यहाँ पर मुझे चाहिए तकरीबन आधा कप मैंने बेसन शामिल किया है। और उसके साथ जी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हम 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैदा शामिल करेंगे। इससे जो कोटिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसीलिए क्योंकि ठेले वाले ये डालते हैं, इससे क्या होता है कि जो टिक्की की बाहर कोटिंग होती है वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है। इसके साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी। और 1/2 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना, आगे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे टिक्कियाँ कमाल की बन के तैयार होंगी। सिर्फ आपने एक मरतबा रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आप मुझे फीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वाकई में ही टिक्कियाँ इतनी मज़े की बन के तैयार होंगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। इसके साथ जी हमने इसकी अच्छी सी जो है वो कोटिंग तैयार कर लेनी है। तकरीबन मेरे पास पानी था 1 गिलास, तकरीबन वो आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो यूज़ हो गया है, वो इसमें हमने शामिल किया। और इस तरह से हमने एक थिक सा बैटर जो है ये बना लेना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार कर लेना है। और उसके बाद जी हमने जो बॉल्स बनाए थे उसको हमने इस तरह से डिप कर देना है और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करके, आप चाहें तो स्पून की मदद से कर लें या आप हाथों की मदद से कर लें, इस तरह से हमने कर लेना है।
और यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलूँ कि यहाँ पर आपने इसको फ्राई करने के लिए कोशिश करें कि अगर आपके पास जो आयरन की कढ़ाई है यानी कि लोहे की कढ़ाई है उसको आप यूज़ करें। इससे क्या होता है कि जो ठेले वाले हैं वो लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। एक तो इसमें ये होता है कि अगर आप कम ऑयल भी इसमें शामिल करती हैं तो कम ऑयल में चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्राई हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारी जो बॉल्स हैं वो इस तरह हमने कढ़ाई में जो है वो शामिल कर दी हैं। और ऑयल को मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया था। उसके बाद फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया। अब हमने सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। टोटल हमने 2-2.5 मिनट पकाना है इनको। और जुनी इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, गोल्डन कलर इसके ऊपर नहीं आने देना। ये देख सकते हैं आप इस तरह से कि मैंने इसको तकरीबन 50% जो है वो फ्राई कर लिया है। बस इसी तरीके से ही हमें चाहिए। और ये देखिए बहुत ही जल्दी से ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने ये सारी टिक्कियाँ जो है ये फ्राई कर ली हैं। अब टिक्कियों को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक साइड पे। ठेले वाले इस तरह बनाकर जो है वो रख लेते हैं। तो इसके साथ जी हमने इसकी चटनी तैयार करनी है। 3 से 4 अदद जो लहसुन के जवे हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, 2 मेरे पास आलू बहारे थे, 1 टमाटर था। उन सब चीज़ों को हमने इसमें शामिल कर लिया। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून जो ऑयल है उसमें फ्राई कर लें हल्का सा। उसके साथ जी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया शामिल किया है। 2 से 3 सुरख मिर्चें जो है सूखी हुई वो हमने शामिल कर दी हैं। इसको हल्का सा हमने भून के इसमें तकरीबन आधा कप पानी मैंने शामिल कर दिया है और इसको हमें थोड़ा सा गला लेना है। और इसमें मैंने इमली भी शामिल की थी तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इमली और आलू बुखारे के बीज हमने निकाल लेने हैं। इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में इसको हमने ग्राइंड कर लेना है ताकि अच्छी सी चटनी बनकर तैयार हो जाए। और जो टिक्कियाँ हैं वो भी काफ़ी तकरीबन रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करके रखते जाएंगे। जो ठेले वाले होते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि उन्होंने इसी तरह से तरतीब से जो टिक्कियाँ हैं वो सारी रखी होती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब कोई लेने के लिए ग्राहक आता है तो वो उसको फ्राई करके दोबारा से इसको दे देते हैं। तो इस तरह से जी हमने यही करना है। अब हमने जी एक पैन में वही ऑयल जो है मैंने इसमें पैन में शामिल कर लिया है ताकि जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हों। ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म कर लिया है। आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बाहर से बनकर तैयार होंगी। यकीन करें अगर आप इस तरीके से टिक्कियों को फ्राई करके रखेंगे 2 घंटे के बाद भी, 3-4 घंटों के बाद भी टिक्कियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी जैसे कि अभी हमने इसको फ्राई किया है। ये मैं इसको लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी की ज़बरदस्त बड़ी क्रिस्पी और क्रंची किस्म की इसकी बाहर से लुक है। बहुत ही टेस्टी बनके इंशाल्लाह ताला ये तैयार होंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी टिक्कियों को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है ताकि ये अच्छी से क्रिस्पी हो जाए। और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखिए मैं आपको फाइनली इसकी जो लुक है वो दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू की टिक्कियाँ किस तरह से तैयार हुई हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ठेले वाली टिक्कियों से ज़्यादा अच्छी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची बाहर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की टिक्कियाँ बनी हैं। और यकीन करें हमने इसको घर में बनाया है और बहुत कम पैसों से ढेर सारी टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। बाज़ार से तो ये बहुत महंगे दामों मिलती है, लेकिन घर में हमने सिर्फ आधा किलो आलू से ढेर सारी टिक्कियाँ बनाई हैं। पूरी फैमिली जो है वो इसको एंजॉय कर सकती है सिर्फ आधा किलो आलू से। और यकीन करें बहुत ही मज़े की, बहुत ही करारी और चटनी जो हमने साथ बनाई है वो तो बिल्कुल ही कमाल की चटनी बनके तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर अगर तो आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये टिक्कियाँ यकीन करें बिल्कुल इतनी की ज़बरदस्त किस्म की थी। इसमें जो नमक मिर्च मसाला था सभी कुछ एक्यूरेट था, बहुत ही कमाल की थी। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को तो इंतहा की पसंद आई हैं। और अगर आप बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। बहुत कम बजट में बहुत ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं और नान के साथ तो टिक्की का बहुत ही कमाल कॉम्बिनेशन है। और जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, जो चटनी है, और यकीन करें कि अगर आप ये टिक्की और चटनी बना लेंगे ना तो सालन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और कभी कभार इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। देखिए माशाल्लाह से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही कमाल की है। तो इसको नान के साथ एंजॉय करें या चाय के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।